हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। कल अपन पढ़ रहे थे 10th क्लास की बुक और उसमें पढ़ी थी अपन ने प्रश्नावली 8.1 जो किससे रिलेटेड थी, ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड थी। उसका बेसिक अपना कंप्लीट हो चुका है और 8.1 प्रश्नावली में 3 क्वेश्चन भी हो चुके हैं। आज करते हैं अपन 4 से स्टार्ट। तो देखना अपना क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर में क्वेश्चन इधर छोटा सा लिख रहा हूँ कि उसने क्या पूछ रखा है। ये बोल रहा है यदि 15 कोट ए बराबर कितना हो, 8 हो, तो साइन ए और सेक ए ज्ञात कीजिए। तो अपन को फाइंड आउट करना है साइन ए और क्या ज्ञात करना है, क्या बोल रहा है ये, सेक ए ज्ञात कीजिए। तो अपन फाइंड आउट करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आंसर सबसे पहले क्या लिखेंगे, 15 कोट ए बराबर 8। यहाँ से इस 15 को इधर लेके आएंगे तो कोट ए बराबर 8/15। अब अपन राइट ट्राइंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसको कुछ भी नाम दे देना आप, PQR। ठीक है, देखो लाल बट्टे कक्का से फाइंड आउट करेंगे। लाल बट्टे कक्का, ये साइन कोस टेन और इसका उल्टा क्या होता है, कोट होता है। यानी कि कोट का क्या हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर आधार बट्टे में क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आधार बट्टे में लंब, टेन का उल्टा। अगर इसको अपन 90 डिग्री एंगल मान रहे हैं तो ये अपने लिए लंब, ये अपने लिए कर्ण और ये वैल्यू कौन सी होगी, आधार होगी। और कोट थीटा किस में रिलेशन बताता है, आधार बट्टे लंब। यानी कि ऊपर वाली वैल्यू आधार है तो ये रिजल्ट कितना है, 8। फिर लंब, ये रिजल्ट कितना है, 15। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन को क्या चाहिए, कर्ण की वैल्यू चाहिए, जो अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय सबको आती है ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। और इसका रिजल्ट कितना आने वाला है, कर्ण की वैल्यू अपने पास है नहीं, आधार है, 8 का होल स्क्वायर प्लस में 15 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर 64 होता है, 15 का होल स्क्वायर 225 होता है। दोनों को कैलकुलेट करोगे 9, 8, 2 और इधर क्या चल रहा है, कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अपन को तो कर्ण चाहिए ओनली फॉर, तो कर्ण की वैल्यू क्या आएगी, इधर वाला रिजल्ट किस में आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर। और ये यहाँ से कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। कितनी आएगी, 17, क्योंकि 17 का होल स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। अब अपन को पता चला कि 17 क्या आ गया, अपना कर्ण का रिजल्ट आ गया। अब अपन को फाइंड आउट क्या करना है, देखो 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। क्या, ये वाला एंगल। ठीक है, तो साइन थीटा किस में रिलेशन बताता है, लंब बट्टा कर्ण, L/K। L कितना है, 8 बट्टे K कितना है, 17। तो इसका रिजल्ट हो गया 8/17। फिर है सेक ए। सेक ए किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस की वैल्यू है A/K, तो सेक की वैल्यू जाएगी K/A। उल्टा होता है K/A। K कितना है वहाँ से 17 और A कितना है वहाँ से 15। ये हो जाएगा अपना आंसर। इतना सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। 15 कोट A बराबर 8 दे रखा था, कोट A का रिजल्ट निकाला तो 8/15। ट्राइंगल बनाया, उसमें वैल्यू पुटअप की, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की वैल्यू निकाली, साइन A और सेक A का दोनों का रिजल्ट निकाला। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले ये करना है, फिर ये लिखना है, फिर ये इतना और लास्ट में ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है
अगर सेक थीटा की वैल्यू कितनी बोल रहा है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। जितने भी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा हैं, उन सब का रिजल्ट अपन को निकाल। तो चलो देखो निकालते हैं। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, राइट ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से ABC ये 90 डिग्री, इसको मान लिया क्या थीटा, क्या मान लिया थीटा, जो क्या है न्यून कोण है। अब देखो सेक थीटा लाल बट्टे कक्का से, किससे निकालेंगे, लाल बट्टे कक्का से। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है A/K, तो सेक थीटा, देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से A/K, तो इसका अपोजिट क्या होगा सेक थीटा, इसका रिजल्ट हो जाएगा K/A, ये रिजल्ट होगा। इसका मतलब K/A, K क्या है कर्ण और A क्या है आधार, और ये वाली डायरेक्शन क्या है लंब। तो यहाँ से इसका रिजल्ट आएगा K/A। K इसकी वैल्यू कितनी है 13, A इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी दे रखी है 12। अपन को लंब चाहिए, क्या चाहिए लंब। तो सबसे पहले लगाएंगे अपन क्या पाइथागोरस प्रमेय। तो इस प्रमेय से अपन किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी निकालने वाले हैं लंब की। तो देखो ये क्या होती है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट होता है उसका। लंब क्या अपने पास नहीं है, तो इसको फाइंड आउट करना है अपन को। आधार है क्या, आधार है कितना है 12 का होल स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू है क्या, कर्ण की वैल्यू है कितनी है 13, इसका रिजल्ट कितना होगा 169। आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक के होल स्क्वायर याद होने चाहिए और 1 से लेके 10 तक के घनमूल याद होने चाहिए। तो यहाँ से इसका रिजल्ट अपन को निकालना है। इसका रिजल्ट कितना होता है 144, ये इधर आएगा 169 माइनस 144, इधर क्या चल रहा है लंब का होल स्क्वायर। 169 में से 44 जाएगा तो यहाँ से 5 और यहाँ से कितना हो गया 2, 25 आएगा। यहाँ चल रहा है लंब का होल स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या आएगा अंडररूट। तो लंब की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, लंब की वैल्यू आ जाएगी 5। कितना आ गया रिजल्ट 5, और ये वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे यहाँ पे। अब वो बोल रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अपन सबसे पहले साइन थीटा से लेके चलते हैं। साइन थीटा क्या होता है L/K, फिर cos थीटा क्या होता है A/K, आपको पूरा लिखना है नोटबुक के अंदर, आधार बट्टे कर्ण। फिर इसके बाद में कौन आता है टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी L/ क्या होने वाली है A। इतना रिजल्ट समझ में आ गया। अब देखो इसका यहाँ पे अपन वैल्यू रख लेंगे, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। फिर टेन के बाद में क्या आएगा कोट थीटा क्या होता है इसका उल्टा, तो A/L। फिर कोट थीटा के बाद में सेक थीटा क्या होगा K/A। फिर कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से K/L, ये रिजल्ट हो जाएगा अपना। अब देखो L/K, L कितना है 5, K कितना है 13, तो ये रिजल्ट होगा 5/13। फिर A कितना है 12, K कितना है 13, इसका रिजल्ट होगा 12/13। फिर टेन थीटा की वैल्यू क्या है L/A, यानी कि 5/12 रिजल्ट होगा इसका। फिर आगे चलो, इसका रिजल्ट कितना होने वाला है A/L, A/L यानी कि 12/5। K/A 13/12। फिर आगे चलो K/L,
यानी 13/5 और ये क्या होगा अपना आंसर होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा अपन ने, डायग्राम बनाया, कौन सी वैल्यू नहीं है, लंब नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से लंब को फाइंड आउट किया, फिर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या लिख दिया, रिजल्ट लिख दिया। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपका कि अगर कोण ए और क्या कोण बी न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि cos A बराबर cos B। ये कंडीशन दे रखी है आपको क्या, कि जिसके अंदर cos A बराबर क्या है, cos B है। तो दिखाइए कि प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कोण A बराबर किसके होगा, कोण B के बराबर होगा। ये अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ये लो राइट ट्रायंगल बना लिया अपन ने, कुछ भी ले लो इसको, ए, इसको ले लो सी और इसको ले लिया बी, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि कोण ए और कोण बी क्या है, क्या है, न्यून कोण है। तो ये 90 डिग्री का होगा और ये दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। अब देखो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, करण। समझ गए इस बात को। पहले ले रहा हूँ मैं किसको, cos A। cos A बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से। तो देखो लाल बट्टे कक्का, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, A/K, A/K। अब देखो न्यून कोण किसको ले रहे हैं, A को, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, लंब, और ये वाला रिजल्ट क्या होगा, आधार। क्या होगा, आधार। तो cos A का रिजल्ट क्या आएगा, A कितना है, आधार। कौन सी भुजा है, SC, इसको लिखा SC बट्टे कर्ण कौन सी भुजा है, AB। तो ये रिजल्ट हो गया क्या, कि cos A बराबर क्या आ गया, A/K, यानी कि आधार अपॉन कर्ण, और इसका रिजल्ट क्या आ गया, SC/AB। फिर देखो क्या फाइंड आउट करते हैं अपन, cos B, इसका भी रिजल्ट क्या होगा, A/K, लेकिन ये चेंज हो जाएंगे। इस बार अपन न्यून कोण किसको ले रहे हैं, B को, तो ये क्या हो जाएगा अपना लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। तो कैलकुलेट करो इसको, क्या आएगा, A, आधार कितना है, BC, कितना है, BC बट्टे कर्ण क्या है, AB, क्या है, AB। समझ गए इस बात को। अब उसने कहा है कि cos A बराबर क्या है, cos B, तो cos A बराबर क्या है, cos B, चूँकि दिया हुआ है ये, इनकी वैल्यू पुटअप कर दो, SC बट्टे AB इक्वल है किसके, BC बट्टे किसके, AB के। तो यहाँ से देखो AB से AB कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आया, SC बराबर BC, यानी कि जो SC भुजा है ये किसके बराबर है, BC भुजा के बराबर है। समझ गए इस बात को। तो देखो समान भुजाएं, एक कंडीशन होती है ट्रायंगल के अंदर, अगर इसकी ये भुजा और ये भुजा दोनों समान है तो इसके सम्मुख कोण और इस भुजा के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लिख लेना कंडीशन, चूँकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, कौन से कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, या फिर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो SC भुजा द्वारा, SC भुजा के सम्मुख कोण क्या है, B, और क्या है, BC भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, A। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि कोण A बराबर क्या आ गया, कोण B, और यही अपन को क्या करना था, हेंस पूरा, ये अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। बड़ा ही सिंपल है। अपन ने एक डायग्राम बनाया, इसमें वैल्यू पुटअप की। अगले ने कहा है कि न्यून कोण है दोनों, तो ये भी न्यून कोण, ये भी क्या है, न्यून कोण। कंडीशन दी है कि cos A बराबर क्या होना चाहिए, cos B होना चाहिए। तो
तो अपन ने सबसे पहले कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर कॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट की और इस कंडीशन में इनकी वैल्यू रखी। तो अपने पास रिजल्ट क्या निकल के आया, एस सी बराबर क्या निकल के आया, बी सी। अब एक कंडीशन होती है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वैसे देखो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, तो क्या हो गया, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है कि इसमें दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। देखो सम का मतलब समान, द्विव का मतलब दो, बाहु यानी भुजा, दो भुजाएं समान होनी चाहिए। अब देखो इसका डायग्राम ऐसा बनता है, ठीक है, ये भुजा इसके इक्वल होती है, तो इस भुजा के द्वारा ये बनाया गया कोण और इस भुजा के द्वारा बनाया गया ये कोण, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर क्या ये कितना है, 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होने वाला है, 60 डिग्री होगा। आगे बात समझ में। तो देखो इस भुजा के द्वारा बनाया गया कोण कौन सा, ये इसके सम्मुख, और इस भुजा के सम्मुख कौन सा है, ये कोण, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो एस सी भुजा द्वारा क्या बनाया गया है, एस सी भुजा कौन सी है, ये वाली लंब वाली, तो इसके इक्वल क्या है, कोण बी। फिर देखो ये ऐसे आएगा, कोण बी बराबर क्या आएगा, कोण ए, क्योंकि एस सी के द्वारा कौन सा बनाया गया है, कोण बी, और बी सी के द्वारा कौन सा बनाया गया है, ए। तो अगर कोण बी बराबर कोण ए है तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण बी, और ये क्या था, अपन को प्रूफ करना था। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है अपन को, इसमें ये कहा गया है, देखो क्वेश्चन में इधर लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा है ये कि कोट थीटा बराबर 7/8, 7/8 है क्या, हाँ ये है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, पहला क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और एक बार है 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। इसका क्या निकालना है अपन को, रिजल्ट। एक नंबर तो ये है, फिर 2 नंबर है, एक और क्वेश्चन है कि कोट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। आगे बात समझ, आंसर निकालेंगे इसका। तो देखो पहले क्या दे रखा है आपको, कोट थीटा बराबर कितना है, 7/8 दे रखा है। तो दूसरा क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही हो गया यहाँ से, क्या कोट स्क्वायर थीटा, अगर आप इधर स्क्वायर कर रहे हो तो इधर भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो 7/8, इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 7 का होल स्क्वायर 49 और 8 का होल स्क्वायर 64। तो 2 नंबर क्वेश्चन तो अपना डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया। अब करते हैं अपन, ये था 2 नंबर, और अब करते हैं सॉल्यूशन 1 नंबर का। 1 नंबर देखो, 1 नंबर है, इसमें क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या है 1 माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ये दे रखा है। तो देखो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और क्या a माइनस बी, इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप चूं के लगा के याद रखना है इसको कि a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस आएगा, नीचे क्या लिख सकते हो a का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। इसमें अपन वैल्यू पुटअप कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो a का होल स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब त्रिकोणमिति की 3 सर्व समीका होती है, अगर उनसे करना चाहें तो उनसे भी हो सकता है, चलो अपन उनसे ही करेंगे। देखो 3 सर्व समीका बताता हूँ आपको।
एक सर्वसम्मिका से हो जाएगा, ये याद रख लो आप। क्या? सर्वसम्मिका। तो देखो सर्वसम्मिका क्या होती है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये सर्वसम्मिका है और इसको बोलते हैं फर्स्ट सर्वसम्मिका। देखो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो आप क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे? एक बार इधर मैं आपको समझाता हूँ। क्या है रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1। तो मुझे चाहिए, मान लो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया, तो इधर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरी बात, अगर साइन स्क्वायर थीटा इधर रखना चाहें, समझ रहे हो, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा किधर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं अपन क्या, साइन स्क्वायर थीटा। इतना रिजल्ट अपना आ गया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। अब आगे चलो, अपन को क्या किस किस का रिजल्ट चाहिए, साइन थीटा का चाहिए और किसका चाहिए, कॉस थीटा का रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ मैं एक छोटा सा, और इसमें इसको थीटा लिया है। ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्या होती है, करण, और यहाँ से ये लंब, और ये क्या है, आधार। क्या है, आधार। तो देखना ध्यान से, कोट थीटा, कोट थीटा किसका उल्टा होता है, लाल बट्टे कक्का से। किसका अपोजिट होता है, टेन का, यानी कि ए अपॉन एल। ए अपॉन एल कितना, 7/8। तो ये डायरेक्शन अगर 7 है तो ये कितनी होगी, 8 होगी। कितनी होगी, 8 होगी। अगर ये 7 है तो ये कितनी होगी, 8 होगी। अब देखो मैं डायरेक्ट इसको क्लोज कर रहा हूँ। डायरेक्ट अपन को ये वाला रिजल्ट चाहिए। आप इसको लिख लेना पहले बुक में, 1 मिनट के लिए वीडियो को रोक के। तो देखना ध्यान से, अपन को रिजल्ट किसका चाहिए, 2 नंबर के लिए इसका रिजल्ट चाहिए। तो 2 नंबर को सोल्व आउट करने के लिए अपन को रिजल्ट चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने पास क्या है, लंब भी है, आधार भी है, क्या नहीं है, करण नहीं है। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, और वो क्या होती है, करण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। इतना रिजल्ट होता है। आधार कितना है, 7, तो 7 का होल स्क्वायर। लंब कितना है, 8, तो 8 का होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर 49, 8 का होल स्क्वायर 64। कैलकुलेट करो कितना हो गया, 13, और ये कितना हो गया, 113। इधर क्या चल रहा है, करण का होल स्क्वायर। अपन को क्या चाहिए, ओनली फॉर करण चाहिए। तो करण का रिजल्ट क्या आ जाएगा, √113। तो इसको लिखोगे आप कितना, √113। ये रिजल्ट कितना होने वाला है, √113। अब मुझे एक बात बताओ, इसका रिजल्ट अपन यहाँ निकालेंगे। अब देखो √113 आ गया। अब देखो लाल बट्टा कक्का कहाँ गया अपना, नहीं है क्या, चलो लिख लेते हैं लाल बट्टे कक्का। तो अपन ने लिख लिया लाल बट्टे कक्का। देखो पहले अपन कोस थीटा निकालेंगे। तो कोस थीटा क्या होता है, ए अपॉन के। तो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं ए अपॉन के असली बट्टा। साइन थीटा क्या होता है, एल अपॉन के, एल अपॉन के। इन दोनों का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। तो इसका भी क्या, होल स्क्वायर। ये वैल्यू पुटअप करेंगे, पहले ये लिखना है आपको, फिर ये लिखना है। अब इसके अंदर ए अपॉन के, ए अपॉन के यानी कि 7/√113 का क्या, होल स्क्वायर बट्टे एल अपॉन के, एल अपॉन के। तो यहाँ से 8/के कितना है, √113 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट है। इतना करने के बाद में इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा,
49, अंडर से स्क्वायर कट जाएगा, बट्टे में कितना आएगा 113। समझ रहे हो इस बात को। ये कितना आएगा 8 का होल स्क्वायर 64, बट्टे में कितना आएगा 113। 113 से 113 कैंसिल, रिजल्ट आएगा अपना 49 बट्टे में 64, और ये क्या होगा अपना आंसर होने वाला है। तो आज किए अपन ने अपनी क्लास में कितने किए, 4 से लेके 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर किसी क्वेश्चन में भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है आपको कि मान लो आपको 5 नंबर क्वेश्चन में डाउट है तो क्या लिखना है 5 नंबर क्वेश्चन। दोबारा से जो ही प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी 8.1 तो एंड में उसको बता दिया जाएगा। थैंक्स।